न्यूज फोनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फोनेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत और दुष्कर्म के आरोप ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया। इस गंभीर मामले में अब पहली बार बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी हाल में बचेगा नहीं। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और सरकार इसे पूरी गंभीरता से ले रही है। जैसे ही मामला सामने आया, उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन कर दिया गया और पूरे मामले की लगातार समीक्षा की जा रही है और पुलिस महानिदेशक डीजीपी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में हर दिन बड़ा खुलासा हो रहा है। इसी बीच देखिए, आज शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर बड़ी संख्या में छात्राएं अपने परिजनों के साथ पहुंची। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उनके सामान को हॉस्टल में बंद रखा गया। छात्राएं अपने सामानों को वापस ले जाने के लिए लगातार हंगामा कर रही है। वहीं मौके पर मौजूद परिजनों ने भी जबरदस्त हंगामा किया। छात्राओं का कहना है कि उनका एग्जाम 2 फरवरी से शुरू होने वाला है और उनकी सभी किताबें, नोट्स, यहाँ तक कि लैपटॉप, सब कुछ हॉस्टल के कमरे में बंद है। बिहार की सियासत में पिछले कुछ समय से आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब उनकी जेडीयू में एंट्री पर संकट के बादल छा गए हैं। दरअसल आरसीपी सिंह जेडीयू में वापसी की खबरें को लेकर के केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। ललन सिंह ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि पार्टी को गर्त में पहुंचाने वाले लोगों के लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा है कि आरसीपी सिंह जैसे नेताओं की जरूरत जेडीयू को नहीं है। बिहार के सभी जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की सूची नीतीश सरकार ने जारी कर दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पटना जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं प्रभारी मंत्री जिला कार्यक्रम समिति डीपीआईसी के अध्यक्ष भी होंगे और जिले में विकास योजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी निभाएंगे। बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस वक्त की सबसे चर्चा राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को संगठन में और भी अधिक शक्तिशाली बनाने की तैयारी चल रही है। चर्चा है कि बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पार्टी के भीतर इस प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन चुकी है और वर्तमान में भी संगठन के लगभग सभी बड़े फैसले तेजस्वी ही ले रहे हैं, लेकिन औपचारिक पद मिलने से वे आधिकारिक रूप से कमान संभाल सकेंगे। बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन अब इसको रोकने के लिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने का सख्त आदेश जारी किया है। पुलिस ने 24 बड़े तस्करों की पहचान कर ली है, जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। गृह मंत्री ने शराब की अवैध आपूर्ति, परिवहन और बिक्री में संलिप्त माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आई है और इस मामले को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फिर से शर्मसार हुआ बिहार और ऐसे में बिहार की मां, बहन, बेटियां और हम सबों की एक ही गुहार है, क्या मिलेगा हॉस्टल में दरिंदगी की शिकार हुई बेटी के मामले में वाजिब इंसाफ और कब थमेगा अपने बिहार में बलात्कार। रोहिणी आचार्य ने सवाल किया है कि आखिर बिहार में अब बेटियों को न्याय कब मिलेगा। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत मामले में सियासत जोरों पर है। पटना पुलिस और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल और पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी इसी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। तो वहीं इस घटना को लेकर के तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव द्वारा कहा गया है कि बिहार की विधि व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट तंत्र व मशीनी यंत्र निर्मित डबल इंजन की एनडीए सरकार अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और बलात्कारियों का विश्वसनीय उपकरण बन चुकी है। बिहार की सरकार ने राज्य के 52 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने और इसी योजना के माध्यम से नए रोजगार सृजित करने की तैयारी की है। इस योजना की घोषणा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने की। उन्होंने बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को मार्च 2026 तक पोशाक उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जीविका के माध्यम से सरकारी स्कूलों के कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए भी पोशाक तैयार कराने हेतु शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर
खबर की ओर। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर के बिहार में राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार से इस संवेदनशील मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर के बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो कोई भी दोषी होगा वो कानून की पकड़ से बाहर नहीं रहेगा। तो ये थी दिन भर की 10 ऐसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।